नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स न्यूज इंडिया। दोस्तों, जनपद आगरा के विभिन्न विद्यालयों में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जहां पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के जो शीर्षक थे, जो व्यक्ति थे, उन्होंने उनको चीजों बताया, भविष्य में उनके काम आएंगी। और उसी बीच हमारे साथ यहाँ पर और भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या रहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीडी शर्मा। तो बीडी शर्मा जी, जैसे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, तो आपके जो प्रमुख बच्चों के लिए जो संदेश थे वो क्या थे? वो यही है कि मुख्य ये है कि जो हमको गणतंत्र दिवस जो मिला, बड़ी कुर्बानी के साथ मिला, उसकी हमेशा याद करते रहें, जिससे आप भविष्य में आप देश के हित में सोचते रहें, जिससे देश की एकता अखंडता जो है कायम बनी रहे। और अपने ये जब ही होगा जब हम एक शिक्षित बनकर देश की सेवा करें, और देश की सेवा जब ही कर पाएंगे जब हम अपनी जो कहते पूर्ण रूप से पढ़ाई करेंगे और जो है एक अच्छे उससे आगे बढ़ेंगे और देश के हित में जो है सोचेंगे और देश की सेवा करेंगे। अच्छा, तो जैसे विद्यालय में प्रोग्राम हुए होंगे, सुबह से अब तक प्रोग्राम चले हैं, तो जैसे विशेष तौर पर जैसे बच्चों के लिए भविष्य में काम आने ऐसी सीख क्या क्या थी प्रोग्रामों में जिनके काम आएंगे? देखिए, ये प्रतिभाएं होती हैं, ये प्रतिभा जो है यहाँ आज प्रतिभा निकाली है, कल ये निखरेंगी और एक जाके एक बार कहीं जाकर ये प्रतिभाशाली बनेंगे। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो विद्यालय है, तो विद्यालय में कितनी क्लास तक की जो क्लास वगैरह चलती है यहाँ पर? ये कक्षा 8 तक चलती है। कक्षा 8 तक हाँ। जो क्लासेस वगैरह चलती हैं, तो काफी छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनको तो बहुत दिशा देने की आवश्यकता रहती होगी। उनमें बड़ी छोटे बच्चों में कार्यक्रम करने की तल्लीनता रहती है, बड़ा उत्सव मनाते हैं वो, और अच्छी तरह उन्हें एक उम्मीद होती है कि हम भी कुछ सीख के जाएं, जिससे आगे चल के भी कुछ सीखें और हम एक प्रतिभाशाली जाके समाज में आए। अच्छा, और भी हमारे साथ यहाँ के जो एक युवा हैं, जो ग्राम पंचायत के ये इसी के रहने वाले हैं, उन्होंने एक अलग सी एक जो काम किया है, उन्होंने जो सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को कॉपी पेंसिल वगैरह बांटी है। तो इनका विजन क्या रहा था, इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुशवाहा है। अच्छा, तो आपने जो आज विद्यालय में जाकर पेंसिल, किताबें, बुक्स वगैरह बच्चों को बांटी गई हैं, तो इसके ऊपर पीछे क्या विजन रहा था आपका? ग्राम पंचायत रघुपुरा में हमारे द्वारा मुनीश कुशवाहा के द्वारा और पूरे जो ग्राम पंचायत रघुपुरा में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, छात्र हैं, छात्राएँ हैं, हमारे द्वारा उनको कॉपियों का वितरण किया गया है, जिससे कि उनके वितरण हुआ है तो उससे हमारे छात्र थे, उनके चेहरे खिल उठे थे और बहुत उनके अंदर खुशी थी। इससे जागरूकता हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति बढ़ती है आने की, और यही है हमारा उद्देश्य के इससे सरकारी स्कूल और सही रहे। अच्छा, जैसा कि हमें अभी पता चला था कि आप आगे के लिए ग्राम पंचायत से प्रधान प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित हैं, तो हमने आपके बैनर पोस्टर वगैरह देखे। तो जैसे अगर ग्राम पंचायत आपको प्रधान के पद पर चुन लेती है, तो क्या विजन रहेंगे शिक्षा के प्रति? केवल सबसे पहले हम शिक्षा को सुधारने की अपनी उपस्थिति रखेंगे, जिससे कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए और ग्राम में वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, और ऐसे सारे कार्य करेंगे जिससे हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी तरफ बच्चे, हमारे जो गरीब बच्चे हैं रहते हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ न जाकर इतनी सुविधा हम कर देंगे जिस सरकारी स्कूल में पढ़े हमारे जो ग्राम पंचायत के छात्र हैं, छात्रा हैं। व्यवस्थाएं अच्छी करने पर ज्यादा ध्यान रहेगा। अच्छा, तो जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन पहले गांव में एक विकास की सर्वे कर रहे थे, तो लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने बताया कि उनके जो गांव में नया विकास हुआ है कि तिरंगा की लाइटें और ये स्ट्रीट लाइट वगैरह कार्य कराया है। तो जैसे चुनाव लड़ने से या चुनाव जीतने से पहले ये काम कराने की क्या आवश्यकता लगी आपको? हमारी आवश्यकता ये थी कि आज 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस है और तिरंगा हमने इस कारण लगाया कि 26 जनवरी के इसमें तीनों कलर होते हैं। इससे क्या है कि हमारे जो युवा हैं और छात्र हैं और बुजुर्ग हैं, तो इनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा होती है, जिससे कि हमारा 26 जनवरी अच्छी तरीके से गणतंत्र दिवस मना सके। अच्छा, तो कोई एक संदेश जैसे अपने क्षेत्रवासियों के लिए? संदेश यही है कि क्षेत्रवासियों से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें ग्राम पंचायत रघुपुरा से प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में हमें आगे लाएं, जिससे कि हमारी पंचायत विकसित हो सके और एक युवा सोच मिले लोगों को। युवा सोच हम अभी देखो मैदान बनाएंगे, हम खेलने का मैदान पंचायत के अंदर उपस्थिति देंगे, जिससे कि युवाओं को दौड़ के प्रति और जैसे और भी खेले होते हैं तो उसके प्रति उनके प्रति जागरूक हो। ज्यादातर युवा और शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान आकर्षित। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शिक्षा और खेल के प्रति जागरूक हो। अच्छा, तो क्या नाम है आपका?
कुलदीप शर्मा। तो कुलदीप शर्मा जी, 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये क्यों किया जाता है? देखो 26 जनवरी का प्रोग्राम इसलिए किया जाता है, समस्त स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो ऐसे स्थल होते हैं जिनमें किया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो भारत है वो गणराज्य हुआ था। जिस संविधान लागू हुआ उसमें हमारे मौलिक अधिकारों को बताया गया, प्राप्त हुए, जैसे कि हमारा शिक्षा का अधिकार, रहने का अधिकार, प्लस खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, स्वतंत्रता जीने का अधिकार, चारों तरफ घूमने का अधिकार मिला। और एक विजन होता है कि जैसे सन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में कोई हमारे देश का संविधान नहीं था। जो संविधान आज पारित हुआ है वो 26 जनवरी से 1950 को हुआ था, जिसके चलते एक भारत गणराज्य के तौर पे एक उभर के आया कि हाँ कि भारत गणराज्य है। पहले गणराज्य नहीं था, एक भारत गणराज्य के तौर पर उभर के आया कि हाँ भारत गणराज्य देश है। इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एक युवा जो थे, लीडरशिप थी उनकी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, तो देश के लिए प्राणों न्यौछावर सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे युवा नौजवान 30-30 साल 22-22 साल के थे, उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। उनके जो फांसी के फंदे को चूमने के बाद में आज हम यहाँ स्वतंत्र खड़े हुए हैं। हमें उनका बहुत आभारी ऋणी होना चाहिए। तो आज़ाद जी कहते थे, जब आज़ाद जी को वहाँ गोली लगी इलाहाबाद में, तो आज़ाद जी ने कहा था कि मैं स्वतंत्र, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। उनकी रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। उनके पास 5 गोलियां चलाई, 5 अंग्रेजों को ढेर करने के बाद लास्ट की गोली बची थी। तो जो अपनी भारत माँ की मिट्टी है, जमीन की अपनी की मिट्टी है, उस मिट्टी को लेकर के अपनी माँ के चरण को करके एक गोली अपने सिर में मार ली, बोले कि मैं भारत माँ, अब मैं आज़ाद हो गया। अच्छा, तो जैसे आपके ग्राम पंचायत के आपके युवा साथी मुनीश कुशवाहा जी ने एक अलग से कार्य किया है जो आपके पहले ग्राम पंचायत में शायद नहीं हुआ होगा, या हुआ हुआ तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो इस चीज को लेकर आपका क्या देखते हैं? इस चीज को लेकर देखो मैं ये कहता हूँ, देखो कोई भी हो अदरवाइज, तो हम तो ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी अब सरकारी स्कूल है, आप बच्चों को जितना प्रोवाइड कराओगे शिक्षा के तौर पे, किताबें हैं, बुक हैं वगैरह है, लाइब्रेरी के तौर पे, तो बच्चे उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि विकसित भारत क्या है, आगे का जो भारत विकसित क्या है। अब मोदी ये कहते हैं मैं 2047 तक भारत को विकसित कर दूंगा, तो बच्चे भी तो उन किताबों के माध्यम से पढ़ेंगे कि मोदी जी का क्या विजन रहा है, किताबों में क्या लिखा है, क्या नहीं है। एक तरीके से होता है कि देखो सरकारी स्कूल में बच्चे जितने भी मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी से आते हुए जाते हैं, उनको इस तरीके का माहौल मिलेगा, तो वो जहाँ तक है कि प्राइवेट जो बच्चों को टक्कर देने योग्य हो जाएंगे। और मैं तब मुझे पता है कि देखो सरकारी स्कूलों में एक मेन फैकल्टी होती है कि बच्चों को शिक्षा के तहत जागरूक करना। जागरूक करोगे जब ही देश का युवा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद देश का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, बस यही होता है। अच्छा, आज मुनीश जी आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने ये स्ट्रीट लाइट लगवाई, तिरंगा लाइटें गांव में लगवाई, बच्चों के लिए पेंसिल किताबें लगवाई, तो ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे पैसा खर्च हो रहा है कहीं ये फिजूल खर्चा तो नहीं है? इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये हम समाज सेवी कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर ऐसी कोई भावना पैदा नहीं हो रही है कि हम ग्राम के ऊपर कुछ गलत पैसा खर्च कर रहे हैं। नहीं, जैसे सरकारी कोई धन तो आ नहीं रहा है आपकी जेब में कि सरकारी धन आ रहा हो, जो सरकारी धन आ रहा है वो काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बिना सरकारी धन के जो काम कर रहे हैं, तो उसको दोनों में अंतर क्या समझते हैं? अंतर ये है, देखो अगर ग्राम प्रधान चाहे तो इसमें बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी पंचायत अभी विकासशील नहीं हो पाई है। अच्छा, विकसित क्या विकासशील नहीं हो पाई है? हाँ, तो उसके कारण फंड भी बहुत आता है लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है, और तो फिर इसी कारण से तो भ्रष्टता है वो फैली हुई है। तो भ्रष्टता नहीं होनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं, और पंचायत विकसित होनी चाहिए, और हमारे जितना भी है विकास आगे आना चाहिए, धरातल पे नहीं, धरातल पे होना चाहिए विकास। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई साहब जीरो टॉलरेंस, लेकिन वो दिखता नहीं है इतना। हाँ, लेकिन जब आगे आएंगे युवा तो शायद इस चीज में संभावना और ज्यादा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी है, जैसे युवा हमारे क्षेत्र से या भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश से जितने भी युवा निकल के आएंगे, वो धरातल पर कार्य करने की कोशिश करेंगे और भ्रष्टता इससे खत्म होगी। अच्छा, जैसे ग्राम पंचायत वासियों के लिए आपका क्या लास्ट संदेश क्या रहेगा? जैसे कहना चाहोगे कि जैसे आपने ये जो कार्य किए हैं तो उनके प्रति, जैसे अच्छा कुछ लोग समझते हैं अच्छा किया है, कुछ लोग उसके नकारात्मक भी होते हैं, तो समझते हैं कि ये क्या है, कैसे है। हम ग्राम पंचायत रहुपुरा को ये संदेश देना चाहते हैं जिससे कि जागरूक बने कि ये भी कार्य हो सकते हैं, ये कार्य शहर में होते हैं। हमने ग्राम पंचायत रहुपुरा में ये कार्य करने की कोशिश की है ताकि जागरूक बने, वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी का गलत
बोर्ड पे पैसे ना दें, ना बिके, ना इस तरीके से शराब के लिए बिल्कुल ना बिके। हाँ, नशे की लत बिल्कुल ना लें और पैसा बढ़ता है जो कुछ भी है उसकी लपेट में ना आकर इससे हमारी पंचायत का विकास रुकता है। जब ये सारी चीजें होंगी तो वास्तव में भारत महान बनेगा। उत्तर प्रदेश महान बनेगा, भारत देश महान बनेगा हमारा। तो जैसा कि हमने यहाँ के जो युवा लोगों से और यहाँ के जो गणतंत्र दिवस के जो प्रोग्राम था उसके ऊपर बातचीत की, तो जो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने वो युवाओं के लिए एक अच्छी सीख दी कि ताकि उन देश में आगे जाकर योगदान क्या रहेगा। देखते रहिए ट्रेंड्स न्यूज इंडिया, हम दिखाते रहेंगे आपको जमीन से जुड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।